हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकैबुलरी में क्लास नंबर 27, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग और बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग होने जा रही है। आपको पता ही है, हम एक 60 डेज वोकैबुलरी का चैलेंज लेकर के आए हुए हैं ताकि आपकी एसएससी सीजीएल 2025 से रिलेटेड चीजों को काफी ज्यादा इनहेंस या फिर बूस्ट किया जा सके। तो चलिए हम क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आपको मेरा नाम जो है वो है देवेंद्र सिंह और मैंने जो ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग करी किया, मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से और मैंने एसएससी सीजीएल 2020 का एग्जाम भी क्रैक किया हुआ है और पिछले 6 साल से मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो चलिए आज की हम जो क्लास है उसको करते हैं स्टार्ट। आपको पता ही है हम किस तरीके से पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं रूट वर्ड्स प्लस इमेजेस के थ्रू, ताकि आपको चीजें काफी ज्यादा एग्जामिनेशन में आप चीजों को विजुअलाइज कर सको और काफी ज्यादा चीजें आपकी बूस्ट हो पाए। और धीरे धीरे करके मैं इसी वीक आपके लिए क्या लेकर के आने वाला हूँ, ग्रामर की वीडियो भी लेकर के आने वाला हूँ, ताकि आपका जो इंग्लिश सेक्शन है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो सके। तो चलिए हम आज की जो वीडियो है रूट वर्ड है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है एड। क्या लिखा हुआ है? ए डी एड। देखो ये एक रूट वर्ड है। क्या है? ये एक रूट वर्ड है। इस एड रूट वर्ड का मतलब होता है टू या फिर टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मतलब क्या होता है? की ओर। की ओर मतलब किसी की भी डायरेक्शन में, जैसे आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूं। तो इस तरीके से एड मतलब क्या होता है? एडी एड रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? टू या फिर टूवर्ड्स मतलब की ओर। जैसे ये देखो किसकी तरफ जा रहा है? अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, अपने गोल की तरफ जा रहा है ये पर्सन। तो इसी एड रूट वर्ड का ये मतलब होता है। और एड रूट वर्ड से निकल करके क्या आता है? एड रूट वर्ड से निकल के आता है एडहेर। एड रूट वर्ड से आज बहुत सारे वर्ड हम जनरेट करने वाले हैं। एड से ही निकल के आता है एडहेर। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एडी एड लिखा हुआ है, यहीं से निकल के आया हुआ है। देखो एड मतलब क्या होता है? टू या फिर टू वर्ड्स। और हियर मतलब क्या होता है? हियर मतलब क्या होता है? यहाँ। तो यहाँ आप क्या करने आए हो? यहाँ टू या टूवर्ड्स, यहाँ की ओर आप क्या करने आए हो? आप वोकैब लर्न करने आए हो। आपको डेली यहाँ पर क्या पढ़ाई जाती है? वोकैबुलरी पढ़ाई जाती है, ताकि आपकी चीजें काफी ज्यादा बूस्ट हो सके। और आपको पता ही है जो वोकैब है वो केवल वोकैब सेक्शन में ही नहीं बल्कि क्लोज टेस्ट में, पीक्यूआरएस में और पैसेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसीलिए आप यहाँ आए हो, ठीक है ना? तो क्या लिखा हुआ है? टू स्टिक फर्मली टू समथिंग, मजबूती से चिपक जाना या जुड़ जाना। जैसे आप गोल्डन एएसओ के साथ जुड़े हुए हो, ताकि हम इंग्लिश सेक्शन में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो एड हेयर का मतलब समझ में आया? क्या लिखा निकला यहाँ से? एड मतलब टूवर्ड्स और हियर मतलब क्या होता है? हियर मतलब यहाँ। तो यहाँ यहाँ क्यों आए हुए हो आप? ताकि आपके वोकैबुलरी काफी ज्यादा एनहेंस हो सके। धीरे धीरे करके हम ग्रामर भी लेकर के आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से एडहेर का मतलब निकल के आ गया। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया हुआ है। नेक्स्ट वन निकल के आया हुआ है अडेप्ट। क्या निकल के आया हुआ है? अडेप्ट। अब देखो एक होता है अडेप्ट और एक होता है एडेप्ट। इन दोनों को पढ़ते सेम है। अगर आप मेरी रेगुलर इंटरवल पर वीडियो देख रहे होंगे तो इन दोनों वर्ड्स को क्या बोलेंगे बताओ? सिमिलर साउंड कर रहे हैं। जो सिमिलर साउंड करते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है, उनको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं होमोफोन्स। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं होमोफोन्स। होमो मतलब क्या होता है? सेम। फोन मतलब क्या होता है? साउंड। जिनके साउंड क्या निकले? सेम निकले। तो साउंड तो सेम निकलेगी, लेकिन देखो स्पेलिंग में डिफरेंस आ रहा होगा। यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है, और इनके मीनिंग में भी डिफरेंस आता है। उनको क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। अब देखो एडेप्ट मतलब क्या होता है? देखो एडेप्ट में इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों को एडेप्ट ही पढ़ेंगे। और इसमें ए लिखा हुआ है, ए का मतलब होता है एडजस्ट करना। ए से क्या निकलता है यहाँ पर? एडजस्ट करना। और यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ई का मतलब होता है एक्सपर्ट। ई का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ई का मतलब होता है एक्सपर्ट। अब देखो देखो इन दोनों को पढ़ते हैं एडेप्ट, एडेप्ट ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ए लिखा हुआ है। इस ए का मतलब एक्स्ट्रा ए लिखा हुआ ना, यहाँ पर ई लिखा हुआ था, ये तो डिफरेंस है। तो इस ए का मतलब होता है एडजस्ट करना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एडजस्ट कर, एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन। देखो पहले ये लोग इस तरीके से ह्यूमन होता था, उसको एडजस्ट करना पड़ता था। फिर इस कंडीशन में, फिर इस कंडीशन में, फिर इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, धीरे इस कंडीशन में। अब धीरे धीरे करके एआई का जमाना आ गया, रोबोट का जमाना आ गया, तो उसके साथ क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है, अनुकूल बनना। उसको क्या बोलते हैं? अडेप्ट करना। जैसे कोई खराब मौसम आ गया, सर्दी का मौसम, बारिश का मौसम या फिर गर्मी का मौसम, उसमें क्या करते हैं? हम अडेप्ट करते हैं उसको, उसके सिचुएशन के हिसाब हम एडजस्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये भी एडेप्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। इस ई का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। इस ई का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट से रिलेटेड है। वेरी गुड, वेरी गुड है, स्किलफुल है समथिंग, किसी चीज के लिए निपुण जिसको बोलते हैं। देखो ये पर्सन लग रहा है एक्सपर्ट, पूरे पेज पूरे सब खोल दिया उसने किसी मशीन के, उसको क्या बोलते हैं, एडेप्ट पढ़ते हैं। वैसे भी अगर आपको थोड़ा नॉलेज होगी रूट वर्ड्स की तो आपको पता होना चाहिए, जो ईपीटी लिखा हुआ है एप्ट, एप्ट का मतलब भी क्या होता है, एक्सपर्ट ही होता है ईपीटी, या स्किलफुल होता है। और एड मतलब, एडी एड मतलब क्या बोला मैंने, टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स स्किलफुल, स्किलफुल होने की तरह, वेरी गुड है, स्किलफुल है, तो यहां से निकला हुआ है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट वन निकल के एडजुकेट। क्या निकल के आया हुआ है, एडजुडिकेट। देखो एडजुडिकेट मतलब क्या होता है, देखो एड मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, मैंने ए डी, एड मतलब क्या बताया मैंने आपको, एड मतलब होता है टू या टूवर्ड्स, की ओर। टूवर्ड्स मतलब क्या होता है, की ओर, किसी, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, मैं मार्केट की ओर जा रहा हूँ। टू या फिर टूवर्ड्स। देखो जे यू डी का मतलब क्या होता है, ये निकलता है जज से। कहां से निकलता है, जज से। जज में भी लिखा है जे यू डी, वहीं से निकलता है। तो एड मतलब टूवर्ड्स, और जे यू डी मतलब जज, जज की तरफ। जज की तरफ मतलब किसी प्रतियोगिता या विवाद में अधिकृत रूप से निर्णय देने वाला। एक तरफ जज की तरफ मतलब आप जज ही हो, जज ही, जज बन रखे हो आप, उस उन दोनों किसी भी डिस्प्यूट में आप उन दोनों के बीच में जज बने हुए हो, ताकि आप क्या करो, उसका आंसर दे पाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, टू एक्ट, एक्ट कर रहे हो यहाँ पर आप ऑफिशियल जज के तौर पर, इन किसी भी कंपटीशन में ये डिसाइड करते हो आप कौन राइट है। ऐसा ना कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं केवल वही जज होते हैं, नहीं, स्कूल में कोई भी कंपटीशन हो सकता है अगर आप सीनियर हो तो, या कॉलेज में कोई भी कंपटीशन हो सकता है, वहां पर अगर आप सीनियर पर्सन हो तो आप जो अपने जूनियर को आप उनको जज कर सकते हो। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं डिसाइड करूंगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये स्पोर्ट्स में मैं जज बन जाता हूँ, मैं रेफरी बन जाता हूँ। तो उनको क्या बोलते हैं, एडजुडिकेट। कहां से निकला, एड और जज से निकला हुआ है। देखो नेक्स्ट क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट निकल के आया हुआ है एडमोनिश। क्या निकल के आया हुआ है, एडमोनिश। देखो एडी, एड मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया आपको, एड मतलब क्या होता है, एड मतलब होता है टुवर्ड्स। एक्चुअली में अगर आप थोड़ी सी इंग्लिश की नोवेल पढ़ते होंगे, या फिर आप वर्सेस पढ़ते होंगे, पोएम्स पढ़ते होंगे, तो आपने ये वर्ड जरूर जरूर सुनी होगी। क्या सुनी होगी, डोंट बी फुलिश और यू विल बी एडमोनिस्ड। ऐसा सुना आपने। ये एक्चुअली में एक बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, एक राइम है, डोंट बी फुलिश और यू विल बी एडमोनिश्ड। ये डोंट बी फुलिश और यू विल बी एडमोनिश, तो इस तरीके से राइम है। तो डोंट बी फुलिश मतलब बेकूफी मत करो, बेकूफ मत बनो, और यू विल बी एडमोनिश्ड मतलब तुमको क्या कर दिया जाएगा, डांट दिया जाएगा, फटकार दिया जाएगा, तुमको सजा दी जाएगी। तो वहीं से निकला हुआ है एडमोनिश ये वर्ड। तो क्या लिखा हुआ है, टू टेल समबडी फॉर्मली दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग ही और सी हैज डन। जो भी आपने किया हुआ है उसको हम अप्रूव नहीं करेंगे, ये तुमने सही नहीं किया, इस तरीके से डांटना फटकारना, एडमोनिश निकला हुआ है। तो क्या थी राइम, ये राइम याद कर लो आप, डोंट बी फुलिश और यू विल बी एडमोनिश, या डोंट बी फुलिश और यू विल बी एडमोनिश्ड। आई थिंक आपको ये राइम समझ में आ गई होगी, डोंट बी फुलिश और यू विल बी एडमोनिश। तो इस तरीके से राइम है, तो राइम बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि फूलिश नहीं बनना है वरना आपको डांट लगी, फटकार लगी। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट निकल के आया हुआ है आपके लिए वर्ड इनएडवर्टेंट। क्या निकल के आया हुआ है, वर्ड निकल के आया हुआ है इनएडवर्टेंट। अब बताओ इनएडवर्टेंट मतलब क्या होता है। देखो इनएडवर्टेंट मतलब आया हुआ, एक्चुअली में अगर आपको थोड़ा सा पता होगा ना, एक वर्ड होता है एडवर्टेंट। क्या होता है एडवर्टेंट, एडवर्टेंट मतलब क्या होता है, वो उसी का अपोजिट है, ए डी वी ई आर टी ए एन टी, एडवर्टेंट। पहले मैं एडवर्टेंट मतलब बताता हूँ। देखो ए डी एड मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। आज हम ए डी एड से ही रूट वर्ड पढ़ रहे हैं। एड मतलब क्या होता है, टू या फिर टू वर्ड्स की ओर। वर्ड मतलब क्या होता है, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, अगर मेरी आपने मेरी वीडियोस स्टार्टिंग से देखी हुई है, तो जल्दी बताओ वर्ड मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए वर्ड का मतलब। वीईआरटी वर्ड, रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्ड मतलब क्या होता है, मुंह से बाहर बोलने की कोशिश क्या करो। वर्ड मतलब होता है टर्न। याद आ रहा है क्या, कौन कौन से वर्ड निकले थे, जरा रिमेंबर या रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो। वर्ड से निकलता था एम्बी वर्ड, या इंट्रोवर्ट, या एक्सट्रोवर्ट। क्या आपको इनके मीनिंग पता है, एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है, इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, वो ही निकला हुआ है। देखो एड मतलब टू या टुवर्ड्स, और वर्ट मतलब टर्न, वो मुड़ गया, ऐसे मतलब मुड़ने की ओर, बोले मुड़ गया वो, जैसे वो कोई काम करा था उसी काम की तरफ वो थोड़ा इधर उधर चले गया, तो उसका दोबारा अपने काम की तरफ क्या हो गया, मुड़ गया वो। तो एडवर्टेंट मतलब क्या होता है, एडवर्टेंट मतलब होता है बहुत ही एक्टिव जो होता है, क्या होता है,
फोकस्ड या फिर एक्टिव होता है, क्या होता है, फोकस्ड रहता है, बिल्कुल अपने काम की तरफ ही मुड़ा हुआ रहता है वो, जो की ओर वर्ड मतलब टर्न, अपने काम की तरफ ही क्या टर्न है, वो मुड़ा हुआ है अपने काम की तरफ। और इन जो देखो ये नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं, चाहे इन बोलो चाहे इम बोलो, ये स्टार्टिंग में अगर लग जाएं तो इनको स्टार्टिंग में लगते हैं, किसी वर्ड के पहले लगते हैं उनको तो प्रीफिक्स बोलते हैं। और अगर इस तरह के वर्ड लग जाएं तो वो क्या करते हैं, वर्ड को निगेटिव कर देते हैं। जैसे पॉसिबल और आई एम जोड़ते हैं स्टार्टिंग में तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, उसका अपोजिट कर देगा। वैसे एडवर्टेंट, एडवर्टेंट मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बहुत ज्यादा क्या एक्टिव है किसी काम के लिए, और इसका आगे इन आई एन लगा दिया आपने तो उसका नेगेटिव मीनिंग निकल के आ जाएगा, मतलब बेपरवाह है, इनएडवर्टेंट है, बेपरवाह है। क्या लिखा हुआ है, यूज्ड अबाउट एक्शंस डन विदाउट थिंकिंग नॉट ऑन पर्पस। देखो यहाँ पर अरे थोड़ा बात करने पे लग गई, यहाँ पर तो उसका खाना जल गया, तो कोई जानबूझ के जलाया नहीं, सोच सकता था कि मैं खाना जला लूंगी, नहीं, वो थोड़ा सा उसको पका, खाना पक रहा था तो थोड़ा सा फोन आ गया, वो थोड़ा मुड़ी और फोन पे बात करने लगी, तब तक अनजाने से क्या होगा, खाना जल गया उसका। उसका बोलते हैं इनएडवर्टेंट। नेक्स्ट क्या निकल के आया हुआ है, एड्रेनलिन। अगर आपने साइंस पढ़ी हुई है तो आपको ये पता होना चाहिए, एड्रेनलिन एक्चुअली में एक ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड, आपको पता होगा शायद, एड्रीनल ग्लैंड होती है। ये क्या ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड होती है। एड्रीनल ग्लैंड होती है, ये देखो ये किडनी बनी हुई है, किडनी, किडनी के ठीक ऊपर टॉप ऑफ द किडनी में होती है एड्रीनल ग्लैंड। आपको पता होगा क्या करती है एड्रीनल ग्लैंड काम, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का या मेटाबॉलिज्म का, हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम करती है। स्ट्रेस के लिए भी काम होती है, स्ट्रेस को क्या करना, रिस्पॉन्स देना, उसके लिए भी काम आती है। तो देखो क्या लिखा हुआ, एक ऐसा हार्मोन है सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, दैट इंक्रीजेस रेट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा ब्लड प्रेशर या ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है या रेगुलेट करती है, तो वहीं से निकला एड्रेनलिन। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट निकल के आया हुआ एडवर्सरी। क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट निकल के आया हुआ है एडवर्सरी। तो क्या होता है एडवर्सरी, मतलब देखो एड मतलब क्या होता है, एड मतलब टू या टूवर्ड्स, और वर्स मतलब क्या होता है, आपको पता है वर्स मतलब क्या होता है, VERS, वर्स मतलब, देखो वर्स मतलब आपको पता होना चाहिए, VERSE, VERSE, वर्स मतलब होता है राइम या फिर पोयम, आप इसको मोटा मोटा कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो आप, पोयम, क्या कह सकते हो, पोयम या राइम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, राइम या फिर पोयम बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पोयम, POM, राइम। वैसे इनमें डिफरेंस होता है वर्स पोयम राइम में, पर मोटा मोटा आप ये समझ लो, ठीक है ना, ओवरऑल। तो एड मतलब होता है टू या टूवर्ड्स, और वर्स मतलब पोयम, पोयम की तरफ। अब पुराने जमाने में क्या होता था ना, एंशिएंट टाइम में, इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में क्या होता, जो भी पोयम बोलता था, कविता बोलता था, तो उनको क्या बोलते थे, उनको अच्छा नहीं माना जाता, तो बोलता है अरे यार ये बेकार आदमी है, बढ़िया आदमी नहीं है, तो वहीं से निकल के आया हुआ है, उसको दुश्मन मानने लग जाते थे एडवर्ड्स। जैसे एंशिएंट टाइम आपको पता ही होगा कि मैंने आपको बताया हुआ था सिनिस्टर के बारे में, याद आ रहा है आपको, SINISTER, सिनिस्टर, या फिर मैंने क्या बताया था आपको, ड्रॉइट, DROIT। तो देखो जो राइट हैंड का यूज करते थे उनको ड्रॉइट बोलते थे, बोलते थे नहीं बोलते थे, जो राइट, तो उनको तो मानते थे कि जो राइट हैंड से काम कर रहा कोई भी तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी लेफ्ट हैंड का यूज करता है उसको सिनिस्टर बोलते थे वो। तो जो भी लेफ्ट हैंड से यूज करता है, लेफ्ट हैंड से ज्यादा कंफर्टेबल होता था काम करने में, तो उसको क्या क्या समझते थे, अरे यार बहुत ही खराब आदमी है, बेकार आदमी है, उसको अच्छा नहीं मानते थे वो, तो उसको क्या बोलते हैं, सिनिस्टर बोलते थे। तो इस तरीके से पुराने माइथोलॉजी हैं या फिर पुराने सुपरस्टिशन थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, चाहे आप लेफ्ट हैंड से लिखो चाहे आप राइट हैंड से लिखो, कोई ऐसा थोड़ा बोलेंगे कि तुम्हारी क्लास में कोई राइट हैंड से लिख रहा है, लेफ्ट हैंड से लिख रहा है तो अरे ये तो बहुत ही खराब है, या कोई राइट हैंड से बैटिंग कर रहा है, कोई लेफ्ट हैंड से बैटिंग कर रहा है तो ये तो खराब है, नहीं, सब चीज बराबर है, क्योंकि अब क्या हो चुका है, थोड़ा एडवांस हो चुकी है चीजें। लेकिन एंशिएंट टाइम में ऐसा नहीं था, चाहे इंडिया में ले लो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज में ले लो आप, तो वहीं से निकला हुआ है। देखो एड मतलब होता है टूवर्ड्स और टूवर्ड्स की ओर, और वर्स मतलब पोयम, पोयम की ओर। अगर आप पोयम की ओर ज्यादा झुके हुए हो, ज्यादा हो, तो क्या क्या मानते थे उसको, शत्रु मानते थे, बोलते अच्छा आदमी नहीं है, अरे किसी स्पर्धा के विरोध में पक्ष, एन एनिमी मानते थे उसको, एन अपोनेंट टू अ कंपटीशन, इन अ कंपटीशन में अपोनेंट मानते थे उसको, अरे यार ये बढ़िया आदमी नहीं है बोलते थे, एनिमी, दुश्मन की तरह ट्रीट करते थे उसको। वहीं से निकल के आया हुआ एडवर्सरी। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एड्यूस। क्या निकल के आया हुआ है, देखो एड मतलब क्या होता है, बोलो मुंह से बाहर बोलो, एड मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स या टू। अब देखो ड्यूस मतलब आपको, ये एक रूट वर्ड है एक्चुअली में, ड्यूस, एक्चुअली में ड्यूस का मतलब होता है गाइड या फिर लीडर। ड्यूस मतलब क्या होता है, गाइड या फिर लीडर, लीड करने वाला या गाइड करने वाला। तो एड मतलब टुवर्ड्स, और ड्यूस मतलब गाइड, गाइड मतलब तो गाइड की तरफ, गाइड की तरफ मतलब वो गाइड करने वाला है, तो वहां से गाइड करके आप क्या निष्कर्ष निकालोगे, कोई भी आपको अगर आप बाद में आप CBI ऑफिसर बनोगे, बनोगे नहीं बनोगे, या आप रॉ में जाओगे इस तरीके से, या आप दिल्ली पुलिस में जाओगे, या आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, तो क्या लास्ट में क्या ही करना है आपको, आपको इन्वेस्टिगेशन ही करनी है।
या इनकम टैक्स में जाओगे आप तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो इन्वेस्टिगेशन करने में क्या आप निष्कर्ष ही तो निकालोगे कि हाँ क्या इसने फ्रॉड करा नहीं करा, क्या देखो क्या इसने कोई सीबीआई में जाओगे क्या इसने मर्डर करा नहीं करा, इस तरह की चीजें चोरी करी नहीं करी, इस तरह की चीजों को फाइंड आउट करोगे। तो एड्यूस करोगे, एड मतलब टुवर्ड्स, अड्यूस मतलब गाइड। तो गाइड मतलब कोई अगर आपको थोड़ा सा गाइड कर दे कि हाँ यार ये पर्सन यहाँ से गया हुआ था, तो आप समझ जाओगे हाँ ये यहाँ क्यों आया था, अगर ये रात को 12:30 बजे यहाँ पर से क्यों आ रहा है, क्या रीजन है इसका, ये तो यहाँ का है ही नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ शक आपको हो जाएगा। तो वो आपको क्या हो जाएगा, आप गाइड हो जाओगे, हाँ इस पे मुझे शक हो रहा है, इस पे मैं आगे इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। तो एड्यूस गाइड, गाइड क्या गाइड की तरफ, गाइड की तरफ मतलब आप निष्कर्ष निकालने की कोशिश करोगे किसी भी चीज का। देखो आपको उसके फिंगरप्रिंट मिल गए यहाँ पर, आप बोलो अच्छा ये मतलब ये पर्सन यहाँ पर आया हुआ था, अब बताओ रात को 12 बजे बैंक में क्या करने आए हुए थे, आपके फिंगरप्रिंट लगे हुए हैं यहाँ पर, या कोई भी पर्सन है, तो आप वहां से आपको निष्कर्ष निकालोगे, एड्यूस करोगे आप। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट वन निकल के आया हुआ है एडजर और एब्जर। ये भी काफी हद तक होमोफोन्स आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना, एडजर या फिर एब्जर। तो काफी सेम साउंड है, लेकिन क्या है यहाँ पर डी लिखा रहा है, यहाँ पर बी लिखा रहा है, स्पेलिंग भी चेंज है और मीनिंग भी चेंज है। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होना चाहिए ए बी एब रूट वर्ड का मतलब क्या होता है। क्या बताया था मैंने, ए बी एब रूट वर्ड का मतलब, एब मतलब क्या होता है, अवे। याद रखना, आपको प्रॉपर रिवीजन भी करना है। एब मतलब क्या होता है, अवे। और एब्जर किस तरीके से याद कराया था मैंने, एब मतलब अवे, एब्जर। ये एब्जर बोलो या श्योर बोलो, इसको एक ही बात है इसको, ठीक है ना। तो अवे, अब आप उस चीज से दूर हो गए हो, आप क्या हो, श्योर हो। टू प्रॉमिस करना पब्लिकली कि आपने वो चीज छोड़ दी है, आपने गिव अप कर दिया है। जैसे क्या बोला, मीट को मैंने क्या कर लिया है, गिव अप कर लिया, आज से मैं मीट मांस नहीं खाऊंगा, त्याग दिया है मैंने, शपथ पूर्व छोड़ दिया मैंने। तो एब जर, या एब मतलब अवे, अश्योर मैं श्योर हूँ, जर या श्योर। तो मैं श्योर हूँ क्या कि मैंने अब वो गलत चीजें छोड़ दी हैं, अवे हो गया हूं मैं उन चीजों से। उसी तरीके से एडजर, एड मतलब क्या होता है अभी बताया मैंने, एड मतलब क्या होता है, टू या फिर टूवर्ड्स, टू या फिर टूवर्ड्स होता है। और जर बोलो या श्योर बोलो एक ही बात है। तो क्या आप श्योर हो, श्योर की तरफ हो, श्योर की तरफ हो मतलब आप उसे हाथ जोड़ के विनती करो कि भाई मैं श्योर हूँ भाई, आप आज से मैं कोई गलती नहीं करूंगा, ठीक है ना, इस तरीके से बात कर रहा है, अर्ज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सोलेमली अर्नेस्टली टू डू समथिंग, शपथ लेकर कोई चीज कह रहा है कि भाई आज से मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। देखो ये किस तरीके से माफी मांग रहा है, इसका बोलते हैं एडजर करना। तो अब आपका आ गया हुआ है नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्या लेकर निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो लिखा हुआ है एडल्ट्रेट। बहुत कॉमन वर्ड है एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट मतलब क्या होता है, एक्चुअली में एडल्ट्रेट मतलब होता है कि कोई भी चीज किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट कर देना। जैसे आपने देखा होगा टमाटर पहले नॉर्मल होता है, लेकिन आजकल लोग इंजेक्शन लगा के टमाटर को लाल करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड पकड़े जाते हैं। बाद में जब आप नार्कोटिक्स, अगर आप एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करोगे तो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में भी एक जॉब आती है। तो नार्कोटिक्स में जाओगे तो आप यही चीजें देखोगे आप वहां पर, आप कि मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। या फिर फूड इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर अगर आप बनोगे तो वहां पर आप फूड इंस्पेक्शन करोगे कि हाँ इसमें तो कोई धांधली नहीं कर रहा है खाने पीने में, खाने पीने से रिलेटेड चीजों में। तो यहीं से निकलता है एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट मतलब क्या होता है, एडल्ट्रेट मतलब होता है कि मिक्स कर देना, खराब कर देना, इम्प्योर कर देना। टू मेक फूड और ड्रिंक लेस प्योर, कम प्योर कर देना, उसको मिलावट कर देना, लोअर क्वालिटी का बनाना, बाई एडिंग समथिंग टू इट, उसमें कुछ ऐड करके। तो क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट देखो हमारा लास्ट वर्ड निकल के आया हुआ है एडवर्स। क्या निकल के आया हुआ है, एडवर्स। एक्चुअली में मैं आपको दो वर्ड बताता हूँ, यहाँ पर लिखे हुए हैं ना दो वर्ड, एक लिखा हुआ एडवर्स और एक निकला हुआ एवर्स। पहले मैं एवर्स बताता हूँ आपको। एक वर्ड होता है एवर्स, AVERSE, एवर्स। देखो वर्स मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको रूट वर्ड। वर्स मतलब होता है पोएम, कविता, वर्स या राइम बोलते हैं वर्स को। और ए क्या करता है, किसी भी चीज को निगेट कर देता है। चाहे आप ए बोलो, चाहे आप क्या बोलो, इम बोलो, चाहे आप इन बोलो, ये सब चीज अगर स्टार्टिंग में लग गए तो किसी वर्ड के जब पहले लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। पहले लगते हैं जो प्रीफिक्स, और इस तरीके से प्रीफिक्स क्या करते हैं, निगेट कर देते हैं। निगेट मतलब निगेटिव मीनिंग दे देते हैं उस वर्ड का, उसको अपोजिट मीनिंग देने लग जाता है। तो मैंने बताया था पुराने जमाने में जो वर्ड्स बोलता था, कविताएं बोलता था, या फिर इंग्लिश वेस्टर्न कंट्रीज में तो जो इस तरीके से वर्ड्स बोलता, कविताएं बोलता, उनको क्या अच्छा नहीं मानते थे वो, ठीक है ना। वहीं से निकला हुआ ए वर्ड्स, अवर्स। एवर्स मतलब बिल्कुल लोग बोलते थे भाई मैं तो इससे दूर रहूंगा भाई, ये बहुत ज्यादा कविताएं बोलता है या कविताएं लिखता है, मुझे पसंद नहीं है। तो क्या बोलते हैं, एवर्स मतलब अगेंस्ट जो होता है, किसी चीज के अगेंस्ट हो आप, कविताओं के क्या हो आप, अगेंस्ट हो कि भाई नहीं नहीं हमारे स्कूल में कविता विता कुछ नहीं चलेगी। ये निकला एवर्स। और ये एडवर्स, देखो वर्स मतलब पोयम या कविता, वर्स, और एड मतलब टूवर्ड्स। तो टूवर्ड्स पोयम की तरफ, पोयम की तरफ मतलब कोई पोयम की तरफ जाना चाहेगा तो उसके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, नहीं होगा। एडवर्स वेदर कंडीशन लोग बोलते हैं। समथिंग प्रतिकूल जो होता है,
विरुद्ध जो होता है उसको बोलते हैं एडवर्स। देखो इस तरीके से निकला हुआ है। वर्स मतलब होता है कविता, और कविता को क्या मानते थे पुराने जमाने में, खराब मानते थे। तो खराब, एडवर्स मतलब एड मतलब टुवर्ड्स, टुवर्ड्स खराब चीज की तरफ, खराब चीज की तरफ जाओगे तो क्या होगा, आपकी चीजें डिफिकल्ट होंगी, होंगी ना, प्रतिकूल होंगी आपको चीजें। तो इस तरीके से याद करना है। अब मैं आपको कराता हूं एक वेरी क्विक रिवीजन, ताकि आपको ये वर्ड्स अच्छे तरीके से रिमेंबर हो जाए। देखो याद रखना, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला एक रूट वर्ड होता है एड, एडी, एड। एड मतलब क्या होता है, टू या फिर टुवर्ड्स, मतलब की ओर। ये रूट वर्ड है। इस रूट वर्ड से हमारे बहुत सारे वर्ड निकल के आते हैं। जैसे पहला वर्ड निकल के आया था एडहेर। कैसे याद किया था, जल्दी रिमेंबर करने की कोशिश करो। एड मतलब होता है टू या टुवर्ड्स, और हियर, हियर मतलब यहाँ, दियर मतलब वहां, और हियर मतलब यहाँ। यहाँ क्यों आ रखे हो आप इस चैनल में, ये वीडियो क्यों देख रहे हो आप, ताकि आपको वोकैब डेली पढ़ो, आपको क्या एक क्या बनी रहे, एक रेगुलरिटी बनी रहे, एक डिसिप्लिन बना रहे, और आपको वोकैबुलरी भी बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए, और धीरे धीरे करके ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन भी आपका काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो एड हेयर, तो आप एड टुवर्ड्स हेयर, यहाँ यहाँ की तरफ क्यों आए हुए आप, ताकि आप इस चीज से जुड़े रहना चाहते हो, स्टिक फॉर्मली टू समथिंग, आप गोल्डन एसओ के साथ बने रहना चाहते हो, ताकि क्या हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट वन क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट वन निकल के आया हुआ है एडेप्ट और एडेप्ट। पहले इनको वर्ड्स को क्या बोलते हैं, वर्ड्स को होमोफोन्स बोलते हैं। यहाँ पर ए लिखा हुआ है और यहाँ पर ई लिखा हुआ है। तो एडेप्ट में ए का मतलब क्या था, एडजस्ट करना। आप क्या करते हो, एडजस्ट करते हो। और एडी ई पी टी, एडेप्ट मतलब क्या होता है, एडेप्ट मतलब होता है, ई से क्या था, ई था एक्सपर्ट या एप्ट, ईपीटी एप्ट मतलब ही क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। और एडी मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स एक्सपर्ट, एक्सपर्ट बनने की तरफ हो आप, मतलब निपुण हो आप बहुत ज्यादा। और एडेप्ट मतलब क्या होता है, एडजस्ट करना, सिचुएशन के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ था, नेक्स्ट निकल करके आया हुआ था एडजुडिकेट। बहुत ही बेसिक वर्ड था, समझ गए होंगे आप। एडी मतलब टुवर्ड्स, और जे यू डी कहाँ से निकला हुआ है, ये जज से निकला हुआ है। तो जज की तरफ, जज की तरफ मतलब जज के जैसा आप, किसी प्रतियोगिता या विवाद में आप निर्णय देने के लिए हो, जज की तरह हो आप, जज की तरफ। टू एक्ट करना, ऑफिशियल जज की तरह किसी भी कंपटीशन में, या फिर वो डिसाइड करना कि कोई चीज राइट है या नहीं है। एडमोनिश, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, एडमोनिश। मैंने आपको बता दिया था। क्या बोलते हो, वर्ड्स कह सकते हो या स्लैंग कह सकते हो, क्या था वो, डोंट बी फूलिश और यू वुड बी एडमोनिश्ड। तो इस तरीके से ये वर्ड, ये स्लैंग आपको याद रखना है। क्या स्लैंग याद रखना है आपको, डोंट बी फूलिश और यू विल बी एडमोनिश्ड। तो इस तरीके से, तो ये एड मतलब होता है टुवर्ड्स, तो उसी तरफ। तो आप फूलिश नहीं बनना है, फूलिश की तरफ जाओगे तो आपको क्या डांट लगेगी, फटकार लगेगी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है इनएडवर्टेंट। तो मैंने यहां से पहले याद किया, क्या कराया आपको, एडवर्टेंट। देखो पहले याद कराया मैंने आपको एडवर्टेंट, यहां से याद तक। तो एडवर्टेंट मतलब क्या था, एड मतलब टुवर्ड्स और वर्ट मतलब टर्न। वो किसकी तरफ झुका हुआ था, टर्न था। एडवर्टेंट मतलब था, अगर मैं केवल एडवर्टेंट बोलूं तो एड मतलब टुवर्ड्स और वर्ट मतलब टर्न, यहीं से निकला हुआ था। एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, याद आ रहा है। तो एडवर्ट मतलब एड मतलब टुवर्ड्स, टर्न है, वर्ट मतलब टर्न, किसकी तरफ टर्न है वो, अपने लक्ष्य की तरफ टर्न है, अपने गोल की तरफ टर्न है, वो बहुत ज्यादा क्या फोकस्ड है, बहुत ज्यादा। वहीं से निकला था, मैंने आपको बताया था, अगर आई एन लग गया या आई एम लग गया या केवल ए लग गया या आई एन लग गया या आई एम लग गया, इस तरह के अगर प्रीफिक्स पहले लग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, चीजों को निगेट कर देते हैं, अपोजिट मीनिंग निकालने लग जाते हैं। तो यहीं से निकला था इनएडवर्टेंट। तो एडवर्टेंट मतलब क्या हो गया, फोकस्ड है, और इनएडवर्टेंट मतलब वो फोकस्ड नहीं है, बेपरवाह है वो। नेक्स्ट वन क्या निकल कर, एड्रेनलिन। मैंने क्या बताया आपको, एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, वहीं से निकला हुआ है एड्रेनलिन। एड्रिनल ग्लैंड किस चीज के लिए यूज होता है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के टॉप ऑफ किडनी में होता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारे जो किडनी होती है ना, पेयर ऑफ किडनी के टॉप में ये एड्रिनल ग्लैंड बनी होती है, और जो हमारे क्या रेगुलेट करती हैं, मेटाबॉलिज्म हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इस तरीके से, या स्ट्रेस हो गया, उसका रिस्पॉन्स देती है स्ट्रेस का, या फिर ब्लड प्रेशर को, सर्कुलेशन को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट वन क्या निकल के आया हुआ है, एडवर्सरी। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वन, एडवर्सरी। तो क्या होता है एडवर्सरी मीनिंग, देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला वर्स, VERSE, वर्स मतलब क्या होता है, वर्स मतलब होता है, बोलते नहीं जो राइम करता है चीजों को, जो राइम करती चीजें,
या पोयम या सॉन्ग आप बोल लो, तो वर्स मतलब वही कविता तौर पे ले लो, मोटा मोटा कविता, छंद या ऐसी चीजें कहते हैं उसको। तो एड मतलब टुवर्ड्स, और वर्स की तरफ। मैंने क्या बताया, वर्स पुराने जमाने में क्या मानते थे, जो कविता विता गाता था उसको क्या मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे, बुरा मानते थे। जैसे पुराने जमाने में किसको, जो लेफ्ट हैंड का यूज करता था, लेफ्ट हैंड से ज्यादा कंफर्टेबल होता था, उसको क्या मानते थे, अच्छा व्यक्ति नहीं मानते थे उसको। जो राइट हैंड का यूज करता है, राइट हैंड ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि मैक्सिमम राइट हैंड से ही ज्यादा कंफर्टेबल होते थे, तो उनको बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन लेफ्ट हैंड से जो यूज करता था उसको ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। तो वहीं से निकला हुआ है एड वर्स। वर्स मतलब पोयम, और एड मतलब टुवर्ड्स। पोयम की तरफ जाओगे तो क्या हो जाओगे आप, शत्रु बन जाएंगे लोग, आपके एनिमी हो जाओगे, एनिमी अपोनेंट हो जाओगे आप। ठीक है ना। नेक्स्ट वन क्या निकल के आया हुआ है, एड्यूस। तो मैंने क्या बताया आपको, एड मतलब टुवर्ड्स, ड्यूस मतलब क्या होता है, डीयूसी। ड्यूस रूट वर्ड का मतलब होता है लीडर या फिर गाइड करना। ड्यूस मतलब क्या होता है, लीड करना या फिर गाइड करना। तो एड मतलब टुवर्ड्स, गाइड करने की तरफ। गाइड करने की तरफ मतलब किसी ने आपको गाइड कर दिया है, तो उससे क्या निकालोगे आप, निष्कर्ष निकाल लोगे उस चीज का, एड्यूस यहां से निकला हुआ था। और एक और होमोफोन आपके लिए आगे थे, कौन से थे, एडजर और एबजर। देखो एडजर मतलब क्या होता है, देखो एड मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स। जर बोल लो इसको या श्योर बोल लो इसको, ठीक है ना। तो टुवर्ड्स श्योर, श्योर की तरफ है, बिल्कुल श्योर है वो, शपथ लेके कह रहा है भाई मैं तो श्योर हूं, मैं तो कसम खा रहा हूं, मैं तो शपथ ले रहा हूं, मैं श्योर हूं उस चीज के लिए। और ये क्या है, एबजर। एब मतलब क्या होता है, मैंने कल रूट वर्ड कराया था एब। एब मतलब होता है एबश्योर। एब एब मतलब क्या होता है, देखो श्योर था, वो था श्योर, तो वो श्योर था, किस चीज के लिए श्योर था वो श्योर था कि मैं उस चीज को त्याग दूंगा, स्वीकार कर दूंगा। ठीक है ना। एब मतलब क्या था, अवे, दूर जा रहा है वो, एब मतलब अवे। और एड मतलब क्या था, एड मतलब, एड मतलब था टू या फिर टूवर्ड्स। और एब मतलब क्या था, एब मतलब था अवे। ये मैंने कल कराया आपको, ये वर्ड कल, ये रूट वर्ड कराया था। एब मतलब क्या होता है, अवे। तो अवे, अब दूर जा रहा है वो, जर या श्योर, वो श्योर है कि भाई मैं तो दूर जा रहा हूँ उस चीज से, मैं त्याग दिया भाई मैंने उसको, मैं तो बहुत दूर हूँ उससे। इस तरीके से याद कराया था। और नेक्स्ट आपके लिए दो वर्ड आए हुए थे, क्या निकल के आए हुए थे, पहला निकल के आया हुआ था एडल्ट्रेट। तो एडल्ट्रेट मतलब मैंने क्या बताया था आपको, एडल्ट्रेट मतलब मिक्स कर देना, खाद्य पदार्थों में मिलावट कर देना, चीजों को इम्प्योर कर देना। और एक और वर्ड निकल के आया था एडवर्स। दो वर्ड बताया मैंने आपको, एडवर्स और एवर्स। देखो एक बताया मैंने आपको एवर्स, AVERSE। वर्स मतलब हो गया पोयम, और ए मतलब किसी को क्या कर देगा, निगेट कर देगा। तो निगेट मतलब अवर्स, एवर्स मतलब क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया उस चीज के, मैंने बोला था ना, वर्स मतलब अगेंस्ट हो गया। वहीं से निकला एडवर्स। एडवर्स मतलब क्या होता है, एडवर्स मतलब होता है प्रतिकूल। क्या होता है एडवर्स मतलब, मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट फॉर समबडी। एड मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स। एड मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स। और वर्स मतलब होता है पोयम। तो पोयम की तरफ जा रहा है वो, पोयम की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोयम पुराने जमाने में क्या मानी जाती थी, बुरी मानी जाती थी, खराब मानी जाती थी। तो मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट, तो वो क्या हो जाएगा उसके लिए, प्रतिकूल हो जाएगा या विरुद्ध हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने चीजें आपको बताई। अब आपको, आपके लिए आ चुका है मैच द फॉलोइंग। क्या आ चुका है, मैच द फॉलोइंग। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को यहाँ पर क्या करना है, पॉज करना है, और एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है, और देखना है कि इन 10 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस को रिमेंबर कर पा रहे हो या फिर रिकॉल कर पा रहे हो। तो इन 10 क्वेश्चन में से आई होप आपको, आपका काफी अच्छा स्कोर आएगा। देखो आप कितना स्कोर कर पा रहे हो इन 10 क्वेश्चन में से, क्योंकि मैंने अभी अभी पढ़ाए हुए हैं ये। तो अभी अभी आपको कितना रिमेंबर कर पा रहे हो, कितना रिकॉल कर पा रहे हो, कितनी कैचिंग पावर कितनी बढ़ रही है आपकी। अगर आपकी नहीं आ पा रही है कैचिंग पावर, तो धीरे धीरे करके आप रेगुलर, क्योंकि मैं ये वीडियो जिस तरीके से डालते रहता हूँ, एक्सरसाइज डालते रहता हूँ, तो आपकी कैचिंग कैचिंग पावर इंक्रीज होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। और अगर आपके अच्छे स्कोर आ रहा है, मतलब आपकी कैचिंग पावर ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़िया हो चुकी है, क्योंकि मैं रेगुलरली वीडियो डाला हूँ, 27 वीडियो चल रही है मेरी, और 60 डेज तक मैं वीडियो डालूंगा। तो ऑब्वियसली अगर 60 डेज तक आप रेगुलर कोई काम करोगे, तो हर चीज आपकी इनहेंस होने लग जाएगी। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और एक बार ट्राई कर लिए होंगे ये क्वेश्चंस। अब मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। देखो एड वर्ड्स कैसे याद कराया मैंने, एड और वर्ड्स, वर्ड्स मतलब पोयम। पोयम पुराने जमाने में क्या मानी थी, खराब। और एड मतलब टुवर्ड्स, अब खराब चीज की तरफ जा रहे हो तो क्या हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। तो एडवर्स वेदर कंडीशन, या बैड वेदर भी आप उसको कह सकते हो। बोलते ना एडवर्स वेदर कंडीशन आ रखी है, बैड वेदर, खराब वेदर, विरुद्ध हो गया उस चीज के। अगला क्या निकल के आया हुआ है, एवर्स। देखो वर्स मतलब पोयम, और ए मतलब अगेंस्ट। बोला था मैंने आपको, निगेट कर देता है, तो पोयम के अगेंस्ट हो जाओगे आप। अगला क्या निकल के आया हुआ है, एडल्ट्रेट। क्या निकल के था, एडल्ट्रेट मतलब, एडल्ट्रेट मतलब किसी चीज को इम्प्योर कर देना।
एबजर मैंने कैसे बताया था? एब मतलब क्या होता है? एब मतलब क्या होता है? ये कल वर्ड पढ़ा है मैंने। एब मतलब होता है अवे, श्योर, जर या श्योर। श्योर है वो उस चीज को अवे कर दिया, मतलब उसने क्या कर दिया, उस चीज को गिव अप कर दिया है। और एक था एड जर। एड मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स, और जर मतलब श्योर। तो वो क्या है? श्योर है। क्या, किस चीज के लिए श्योर है वो? तो वो क्या करा था? उससे रिक्वेस्ट करा था, नहीं करा था कि श्योर है वो, श्योर है उस चीज के लिए, हाथ जोड़ के उस लड़की से रिक्वेस्ट करा था वो। टुवर्ड्स, श्योर, श्योर उनके टुवर्ड्स ये वादा कर रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था, वादा कर रहा था इस तरीके से। एडहेर, एडहेर मतलब क्या होता है? एड मतलब टुवर्ड्स और हियर। एड मतलब टुवर्ड्स और हियर मतलब क्या होता है? यहाँ। यहाँ क्यों आए हो आप? ताकि आप चीजों को काफी ज्यादा क्या करो, आज चीजों को अच्छे तरीके से याद कर सको, रिमेम्बर कर सको। दृढ़ इच्छा शक्ति हो आप में सिलेक्शन पाने की। फॉर्म, इनएडवर्टेंट। तो पहले मैंने आपको एडवर्टेंट बताया था। एड मतलब टुवर्ड्स, वर्ट मतलब टर्न, अपने गोल की तरफ मुड़ा हुआ है वो। तो एडवर्टेंट मतलब क्या था? केवल एडवर्टेंट मतलब था कि अपने गोल की तरफ मुड़ा हुआ है, मतलब वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, फोकस्ड है। और इन एडवर्टेंट, इन लग गया तो अपोजिट हो जाएगा, तो फोकस्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? बिना किसी पर्पस के। जैसे वो गलती में आग नहीं लगी थी उससे, विदाउट पर्पस, पर्पस ही नहीं था उसका, लेकिन फिर भी गलती में क्या हो गया, अनजाने से जिसको बोलते हैं। एडमोनिश किस तरीके से याद कराया था मैंने आपको? एडमोनिश के लिए एक राइम बताई थी, नहीं बताई थी मैंने आपको? तो क्या थी वो राइम? वो राइम थी डोंट बी फुलिश और यू विल बी एडमोनिश। तो एडमोनिश मतलब क्या हो जाएगा? स्कोल्ड करना, डांट दिए जाओगे आप अगर आप फुलिश बनोगे तो। अगला एडेप्ट, तो मैंने आपको बताया था ईपीटी। एप्ट मतलब क्या होता है? स्किल्ड। या फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें ई लिखा रखा, ई मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट है वो, स्किल्ड है वो। और एडेप्ट, ए मतलब क्या था? एडजस्ट करना। देखो ये निकल गया ना एडेप्ट, तो इसमें ए मतलब क्या था? एडजस्ट करना। तो आई होप इन 10 क्वेश्चंस में से आपके काफी ज्यादा सही हुए होंगे। और अब आपके लिए आ चुका है कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या निकल के आया हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शुड यू गो टू एन एडवर्स प्लेस विद फैमिली? क्या किसी एडवर्स प्लेस में आपको फैमिली के साथ जाना चाहिए? क्या होता है एडवर्स मतलब? विपरीत कंडीशन में जहां होती है, तो वहां पर क्या आपको फैमिली के साथ जाना चाहिए जहां पर बहुत ही विपरीत कंडीशन हो? और नेक्स्ट वन है, शुड एनीवन ईट एडल्ट्रेटेड फूड? क्या किसी को भी जो है एडल्ट्रेटेड फूड खाना चाहिए? जो एडल्ट्रेटेड फूड होता है, क्या होता है एडल्ट्रेटेड मतलब? इम्प्योर। क्या हर किसी को भी इम्प्योर फूड खाना चाहिए? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको यस या फिर नो में देना है कमेंट सेक्शन में। तो पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको यस या फिर नो में कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको इस वोकैब से रिलेटेड या अभी तक मैंने जितनी वोकैब पढ़ाई है उनसे रिलेटेड पीडीएफ की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो आपको गोल्डन एएसओ ऐप को डाउनलोड कर देना है। वहां पर बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।